नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज़ में राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं। हम कक्षा 8 की 5 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। छठा अध्याय हम शुरू करेंगे। परिवहन एवं पर्यटन। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत ढांचे के रूप में परिवहन बहुत ही आवश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मानव और वस्तुओं को आवागमन को परिवहन कहा जाता है। यानी इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, चाहे वो पैदल जाता हो या वस्तुओं को उठा कर ले जाता हो या फिर साइकिल से जाता हो, मोटरसाइकिल से जाता हो, बस में जाता हो और अपने साथ वस्तुओं को भी ले जाता है, तो उसको कहा जाता है परिवहन। तो परिवहन का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनी कहा जाता है। ध्यान रखें, आपके परिवहन का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनी कहा जाता है। परिवहन के अभाव मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारा कार्य परिवहन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि अनाज को खेतों से मंडी तक पहुँचाने के लिए परिवहन के साधन चाहिए। यानी ट्रक में भर के ले जाएंगे तो परिवहन का साधन ही है। मंडी से दुकान तक भी ट्रक में भर के आता है तो परिवहन का साधन है। और दुकान से घरों तक जो सामग्री पहुंचाई जाती है वो भी परिवहन के साधन है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन में सड़क, रेल एवं हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो यातायात के साधन में सड़क आपको पता है, रेल भी पता है और हवाई जहाज भी पता है। लेकिन पाइप परिवहन यानी पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थ यानी गैसीय यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखें आप 100% कि आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? परिवहन को। ध्यान रखें आप। यानी पाइप परिवहन के द्वारा तरल पदार्थ जिसके अंदर गैस है, पानी है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। हमारे घरों पर पाइप द्वारा नल से आने वाली पानी इसका उदाहरण है। तो जो नल के अंदर पानी आता है वो भी पाइप के द्वारा ही आता है, तो इसको पाइप परिवहन कहा जाता है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है और राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिलती। इसलिए राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिलती, इसलिए परिवहन की संभावना अत्यंत कम है। यह भी जाने, भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। यानी भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। सड़क परिवहन, राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया गया है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मार्ग निकलता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। राज्य राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को जो जोड़ता है वह राज्य राजमार्ग कहलाता है। जिला सड़क यानी एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ने वाला जिला सड़क। ग्रामीण सड़क जो गाँव में बनती ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखें आप कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना के द्वारा विभिन्न गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और राजस्थान से कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चित्र दे रखा है। रेल परिवहन, स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में और सस्ता और अच्छा परिवहन का साधन भी है रेल। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो ये ध्यान रखें आप, 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप कि राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? 1874 में बांदीकुई जो दौसा के अंदर इसे लगाकर आगरा फोर्ट जो उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। ये देखिए आप, जयपुर में मेट्रो रेल का चित्र दे रखा है आपको।
राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ध्यान रखिए आपके राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? 2, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है। तो कुल 5 रेलवे मंडल राजस्थान, ध्यान रखिए आप, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। तो उत्तर पश्चिम में, जैसे ये भारत का मानचित्र है, तो भारत में राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान इस जगह है। तो ये कहाँ पे आ गया? ये उत्तर है और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की तरफ आ गया है। तो राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो राजस्थान के अंदर रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आप कि जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? जून 2015 से। ये मेट्रो रेल का चित्र दे रखा है आपको। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। वायु परिवहन ये सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है, यानी वायु परिवहन सबसे महंगा है लेकिन तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। यानी जल्दी खराब होने वाली वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का अति उत्तम साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखिए आप। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है और सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाड़ा में भी है। तो जोधपुर रातानाड़ा में सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन राजस्थान में वायु परिवहन के और भी हवाई अड्डे बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी जारी है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दृश्य दे रखे आपको। जयपुर के अंदर सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पर्यटन, एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना क्या कहलाता है? पर्यटन। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन के उद्देश्य से और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन करना, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि कार्यों से भ्रमण करना पड़ता है। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः मूल स्थान पर लौट आता है। तो पर्यटक कौन होता है? पर्यटक कोई भी हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति राजस्थान के वर्तमान में 41 जिले में से किसी भी एक जिले का निवासी है और वह जयपुर घूमने जाता है, तो जयपुर में वह अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रहता है। कहाँ? जयपुर में। जयपुर को पूरी तरह से घूमने के बाद, पर्यटन करने के बाद, देखने के बाद, वो अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वापस पुनः मूल स्थान पर लौट जाता है। जो घूमने आता है वो पर्यटक कहलाता है और जो स्थान है वो पर्यटन स्थान कहलाता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्राचीन धरोहर, किले, महल इतने अधिक संख्या में है और प्रसिद्ध है। इस वजह से राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं, यानी विश्व के कई देशों से। मान लीजिए कि विश्व से भारत में 3 पर्यटक आते हैं, तो 3 में से राजस्थान में एक पर्यटक जरूर आएगा, क्योंकि राजस्थान इतना प्रसिद्ध है कि एक पर्यटक लालायित हो जाता है राजस्थान को देखने, निहारने के लिए। राजस्थान में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं यूरोप के फ्रांस देश से। और कब आते हैं? वो आते हैं सर्दी के मौसम में। तो विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, यानी अरावली पर्वत प्रदेश से राजस्थान के अंदर झीलें हैं राजस्थान में, मीठे पानी की और खारे पानी की। थार का रेतीला मरुस्थल है राजस्थान में। विभिन्न वन्य जीव राजस्थान में पाए जाते हैं। किले हैं राजस्थान में एक से बढ़ के एक, जैसे चित्तौड़ का किला मेवाड़ का प्रसिद्ध है। छत्रिया है राजस्थान के अंदर। मंदिर प्रसिद्ध है राजस्थान के। दरगाह प्रसिद्ध है राजस्थान की, जैसे अजमेर की दरगाह। मेले राजस्थान के प्रसिद्ध है, जैसे खाटू श्याम जी का मेला। सांस्कृतिक विविधताएँ आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य कला
यानी नृत्य कला में घूमर नृत्य जो राजस्थान का राज्य नृत्य प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। तो राजस्थान के अंदर सीखने के उद्देश्य से अनेक पर्यटक आते हैं राजस्थान को जानने और सीखने के लिए। लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल मानचित्र में दिखा रखा, आपको राजस्थान का मानचित्र दे रखा है 33 जिलों के अनुसार। राजस्थान के मानचित्र में जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर जिले में सम तहसील है जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाते, रेगिस्तानी इलाका है। रामदेवरा जो प्रसिद्ध है, कोलायत झील बीकानेर के अंदर है, देशनोक बीकानेर के अंदर है, करणी माता का मंदिर है देशनोक के अंदर, गजनेर जो है बीकानेर के अंदर है, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है, भिनमाल जो है जालोर के अंदर है, नाथद्वारा जो है राजसमंद जिले में है, और ये देखिए आप रोहट जो है रणकपुर के अंदर है, ओसिया का मंदिर जोधपुर प्रसिद्ध है, खिमसर नागौर के अंदर है, और फतेहपुर ताल छापर जो दे रखा है चूरू के अंदर है, और मंडावा जो दे रखा है झुंझुनू के अंदर है। सिलीसेट झील दे रखी है आपको अलवर के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर है, आबानेरी जो है दौसा के अंदर है, पुष्कर जो है अजमेर में है, और आपको घना पक्षी विहार दे रखा है भरतपुर के अंदर। केला देवी और रणथंभौर दे रखा है आपको सवाई माधोपुर जिले में। चित्तौड़गढ़ दे रखा है, चित्तौड़गढ़ का किला। बेणेश्वर डूंगरपुर में है, और अर्थुना बांसवाड़ा में। इस प्रकार से विभिन्न पर्यटन स्थल आपको मानचित्र में दे रखे हैं। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक यानी प्राचीन इतिहास से संबंधित। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐतिहासिक यानी प्राचीन काल के किले महल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा स्थल है, उदयपुर के अंदर आहड़ है, जयपुर में बेराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है, जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का चित्र दे रखा है, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, और जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। तो सिटी पैलेस का ध्यान रखें आप, जयपुर और उदयपुर दोनों स्थान पर सिटी पैलेस है। ये सारे किलों से संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें आप कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ प्रसिद्ध है, और राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला प्रसिद्ध है, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला प्रसिद्ध है, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला प्रसिद्ध है, और सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला प्रसिद्ध है, और झालावाड़ में गागरोन का किला प्रसिद्ध है। और सिटी पैलेस उदयपुर और जयपुर प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ये सभी। जयपुर हवा महल का चित्र और सोनारगढ़ किला जैसलमेर का चित्र दे रखा है। भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जयसमंद झील, तो उदयपुर के अंदर जयसमंद झील थी, लेकिन वर्तमान में जयसमंद झील नया जिला बनने के कारण सलूम्बर जिले में चली गई है, ध्यान रखें आप। फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिले उदयपुर में वर्तमान में स्थित है, और शिल्पग्राम भी उदयपुर में है। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू नक्की झील के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर की पुष्कर झील प्रसिद्ध है। राजसमंद में स्थित राजसमंद झील प्रसिद्ध है, और चित्तौड़गढ़ में मेनार जलप्रपात प्रसिद्ध है। जैसलमेर की मनमोहक रेत के टीले दोहरे प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार प्रसिद्ध है। जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखें आप, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में स्थित है। कोटा में चंबल नदी किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो चंबल अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए और मगरमच्छों के लिए। कहाँ पे? कोटा में चंबल नदी किनारे। रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ दे रखे आपको, बाघ के लिए स्पेशल है रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। और केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय विहार दे रखा है आपको, ये भरतपुर का। ये विभिन्न प्रकार के सारस ये पक्षी विचरण करते हुए चित्र दे रखा है। धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाज और लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर के अंदर है। और रामदेवरा जैसलमेर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद जिले में।
एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। ध्यान रखिए आप, महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। और ऋषभ देव उदयपुर के अंदर, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये जैन मंदिर प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए आप। ऋषभ देव उदयपुर के अंदर है, रणकपुर पाली में और देलवाड़ा सिरोही में है। ये जैन मंदिर भी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं, आकर्षित करते हैं पर्यटकों को। ये रामदेव जी का मंदिर दे रखा है आपको जैसलमेर के अंदर रूनीचा का। अजमेर दरगाह दे रखी है आपको अजमेर की। और रणकपुर जैन मंदिर दे रखा है आपको जो पाली के अंदर स्थित है। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ध्यान रखें आप। साथ ही पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। ये विभिन्न प्रकार के नारे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में बांट दिया गया है, जिनमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहां देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। कहाँ पे? जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट और मेवाड़ सर्किट में। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली ये रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ध्यान रखिए आप कहाँ कहाँ पे चलती है। पैलेस ऑन व्हील्स का चित्र दे रखा है आपको। तो पैलेस ऑन व्हील्स दिल्ली से लगाकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले तक आती है, ध्यान रखिए आप। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। नहीं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है राजस्थान में। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोक गीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। तो ध्यान रखिए आप कि राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए होटल निर्माण एवं पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव, यानी राजस्थान में प्रमुख महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊँट महोत्सव, ध्यान रखिए आप, यहाँ से प्रश्न बनता है। बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि प्रकार के महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, राज्य राजमार्ग, राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, मेट्रो रेल, महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल और अभ्यारण्य वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो जयपुर जिले में। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर में पहले थी, लेकिन वर्तमान में सलूम्बर जिले में है, बिल्कुल ध्यान रखें आप। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर अपने मित्रों को इस क्लास के वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।